हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। जी हाँ दोस्तों, आपको मेंटेनेंस आप बचाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है। जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि सैलरी को आपको आपकी आधी दिखानी है, मतलब 50% शो करना है, तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। हो सकता है आपका जो मेंटेनेंस इस वक्त चल रहा हो या आपका जो अलाव हो गया मेंटेनेंस वो कम हो जाए। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो पॉसिबल है, एक तरीका बताऊंगी मैं आपको। देखो, मेंटेनेंस एक ऐसी चीज़ है ना जिसे हर कोई बचाना चाहता है। पत्नी है जो लेना चाहती है, पति है जो बचाना चाहता है। अब लेने के लिए तो वो बहुत सारे हथकंडे अपनाती है, ठीक है। झूठे केसेस करेगी, झूठे केस में डालेंगे और हर तरीके से 125 CRPC या फिर 144 BNS। इसके अलावा वो DV में भी डिमांड करती है, HM24 में भी डिमांड करती है, 498 में पैसे डिमांड करती है, हर तरीके से करेगी वो। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि भाई हर जगह से वो पैसा मांगे और आप लोग पैसा दो और कोर्ट वो चीज़ अलाउ कर दे। तो ना देने के ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। मैं हमेशा डेली आप तक अपडेट करती रहती हूँ, लीगल तरीके, कानूनी तरीके, जजमेंट, आपको गाइडलाइंस आपको शेयर करती रहती हूँ कि किस तरीके से आप मेंटेन देने से बच सकते हैं। आज की वीडियो में एक बार फिर से मैं एक ऐसा तरीका बताऊँगी जो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चैनल पर नए जुड़े हैं आप मेरे, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब होता क्या है, देखो जैसे मैंने बोला, मेंटेनेंस जब बारी आती है देने की, तो वो पति जो पीड़ित अपनी पत्नी से झूठे केस में फंस रहे हैं, उसके पेरेंट्स फंस रहे हैं, रिश्तेदार फंस रहे हैं। एक तो झूठे आरोपों में फंसाया गया है, उसी से पैसे की डिमांड की जा रही है। साथ में नहीं रहना, चेहरा नहीं देखना, बात नहीं करनी, बट पैसे ज़रूर चाहिए पति के। तो भाई ये कहाँ का इंसाफ है। अगर आपको इतना ही है घमंड, नहीं रहना, झूठे आरोप में फंसा रहे हो पति को, ससुराल वालों को, तो पैसे क्यों चाहिए। आप खुद पढ़े लिखे हो, इतने कैपेबल हो कि अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो ये आप क्वेश्चन में बोल सकते हो। बिना पत्नी, मैं हमेशा बात बोलती हूँ, पत्नी के पास सबूत नहीं होता है फिर भी वो केस करती है, फिर भी एक नहीं दो नहीं केस पे केस लगाती रहती है बिना सबूत के। ये बात याद रखिएगा। तो आप क्यों डरते हो, आप क्यों ये सोचते हो कि मेरे पास सबूत होना चाहिए, जब सबूत होगा जब ही मैं कुछ कोर्ट में बोल पाऊँगा। बिना सबूत के मैं नहीं बोल सकता, कोर्ट मुझे गलत समझ लेगी, सज़ा दे देगी, अंदर कर देंगे जेल में। तो ये कैसी बात है। बिना सबूत के जब पत्नी एलिगेशन लगा रही, तो क्या आप बिना सबूतों के ये नहीं बोल सकते ये जो एलिगेशन लगा रही वो सारे झूठे हैं, बेबुनियाद है, मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया है। आपको कोई पुलिस अंदर सुनना दे देगी, फांसी की सज़ा थोड़ी ना सुना देगी। अपने हक के लिए तो आपको बोलना पड़ेगा, जब भी आप केस जीत पाओगे और ये झूठे केसों से मुक्ति मिल पाएगी आपको। अब देखो, मेंटेनेंस ना देने के तो ऐसे बहुत रीज़न है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर पत्नी आपकी बिना कारण छोड़ के आपको चली गई है, और या फिर उसका संबंध और किसी के साथ है, शादी के बाद अडल्ट्री में है जिसे हम कहते हैं, तो ये 125 क्लियर मेंशन है कि इन दोनों कारणों का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। अगर आप साबित कर देते हैं कि वो रीज़न से गई है, अब जैसे आप बोलेंगे बिना कारण के गई है, वैसे तो मोस्टली वो अपने आप ही चली जाएगी ना, किसी बहाने से मायके, या छोटी मोटी लड़ाई झगड़े से जाएगी। बट मोस्टली यही जो लेडी से बोलती है, जो झूठे केसेस करती है कि मुझे मार के, धक्के मार के, मार पीट के निकाला गया है। तो भाई कैमरे होंगे, CCTV फुटेज होगी, आप शो कर सकते हैं, या मैं हमेशा बोलती हूँ आप वीडियो रिकॉर्ड कर लो, वो कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। अगर उसे पूछा जाएगा ठीक है हो गया लड़ाई झगड़ा वापस जाओ, तो वापस नहीं जाएगी, बोलेगी नहीं मुझे ये लोग मारेंगे, दहेज के लिए टॉर्चर करेंगे। तो क्या कारण है, चलो सबूत दो, कौन मारता है आपको, किसने दहेज के लिए टॉर्चर किया, कोई सबूत नहीं दे पाएगी। तो यहाँ हो गया, इससे कोर्ट को भी क्लियर मेंशन हो जाएगा ये कोई कारण नहीं है, बस सबक सिखाने के लिए, बदला लेने की भावना में या उसकी डिमांड पूरी के चक्कर में इसने केस किया है। तो इस सिचुएशन में उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और सेकंड, अडल्ट्री में है। अडल्ट्री में भी अगर आप साबित कर देते हैं कि पत्नी का रिश्ता और किसी के साथ है, तो इस ग्राउंड में दो फायदे होंगे आपको। एक तो डिवोर्स मिल जाएगा आसानी से, और भी मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा ये आपको बात कहती हूँ कि अगर आपका रिश्ता अडल्ट्री में है, आपकी पत्नी का, घर की बहू का, अगर आपके घर में कोई भी लेडीज़ है जो इस तरीके से कर रही है हंगामा की रेट, मेरे पास ऐसे मैसेज रोज़ाना आते हैं, कमेंट्स आते हैं। अभी हाल ही में आया था एक, तो उन्होंने भी कहा था कि शायद उसकी भाभी का रिलेशन है, उनके भैया इंडिया में नहीं रहते हैं, तो वो और किसी के साथ रिश्ते में है, और धमकी देती है और पैसे लेने की धमकी देती है, झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती है। तो मैं ये ना वीडियो जो बनाती हूँ ना, आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ, ताकि आपको नॉलेज हो, आपको मिल सके कि आपको क्या स्टेप करना है। और देखो, हर चीज़ तो अब मैं वीडियो में नहीं बता सकती क्योंकि एक टाइम लिमिट भी होती है। तो
और डिटेल्स में जानने के लिए आप कॉल पे बात करो, अपॉइंटमेंट बुक करो, कॉल पे बात करो, प्रॉपर लीगल गाइडेंस मिलेगी। जैसे आपने बोला अडल्ट्री में है, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो इसमें आपको डिवोर्स भी आसानी से मिल जाएगा। बेस्ट तरीका यही है, डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करो, एविडेंस है, प्रूफ बनाओ, सबूत बनाओ, कोर्ट में पेश करो। और इस सिचुएशन में आपको एक भी पैसा पत्नी को या आपकी घर की बहू को या आपकी भाभी को देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी महिला है जो ये ऐसे सिचुएशन में आपके साथ आ रहा है, सेम सिचुएशन, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। धमकी देती है, देने दो, केस आपके फेवर में ही जाएगा। आपको ऐसे रिश्ते से मुक्ति ही लेनी चाहिए, तो वो ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन है। और पैसे तो आप भूल कर भी मत दो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अब इसके अलावा जो है सॉल्यूशन क्या है, देखो 2 ऐसे सॉल्यूशन अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं मेंटेनेंस बचाने के। एक तो वैसे जो आमतौर पे जो तरीके होते हैं, पढ़ी लिखी वाइफ हो या वो छुपा रही हो, जॉब कर रही हो, तो इसमें भी नहीं दिया जाता। ऐसी जजमेंट भी आ रखी है, पढ़ी लिखी वाइफों को नहीं दिया जाएगा, या जॉब कर रही है तो मेंटेनेंस। मैंने आप तक जजमेंट भी शेयर किए हैं। अब जो 2 तरीका है, आजकल लोग क्या कर रहे हैं एक मेंटेनेंस से बचने के लिए, एक तो पीएफ और अपनी सैलरी का आधा दिखा रहे हैं। पीएफ में क्या दिखाते हैं कि अपनी जो सैलरी है ना, कोशिश करते ज़्यादा से ज़्यादा पीएफ में कटवा दे, ठीक है, ताकि वो उनका बच जाए। पीएफ मीन्स प्रोविडेंट फंड, जो नॉर्मल ऑफिस में आज की डेट में सभी ऑफिसों में करता है। सेकेंड, अब आपको अपनी सैलरी का आधा दिखाना कैसे है। अब ये कैसे चीज़ पॉसिबल, आप बोलेंगे अकाउंट में तो हमारी आती है, वो तो पूरी सैलरी आती है, तो आधा कैसे दिखाएंगे। देखो सैलरी है जो आपको 50% दिखाना है और कोर्ट में ये शो करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 2 लाख है तो आपको 1 लाख दिखाना है। अब वो कैसे दिखाना है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, आप कंपनी वाले भी करते हैं और जो एम्प्लॉय भी होते हैं, कि टैक्स से बचने के लिए ना अपनी सैलरी क्या करते हैं 50% अपने पेरेंट्स के अकाउंट में शो कर देते हैं, क्योंकि टैक्स से बचा जाए। वो ये दिखा देते हैं कि हम अपनी सैलरी अपने पेरेंट्स को आधी दे रहे हैं, या घर का खर्चा, या जो भी और किसी भी लाइबिलिटी में वो शो कर देते हैं। ऐसे कंपनी भी करती है, क्योंकि टैक्स से बचना है, मतलब इनकम टैक्स से बचना है, ठीक है। तो इस चीज़ के पेरेंट्स के अकाउंट में आपकी 50% सैलरी हो जाती है, मोस्टली ये कर रहे हैं। तो आपको अपने ऑफिस में जो भी एमडी हैं, जो भी कंपनी का ओनर है, उनको अप्रोच करना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी सैलरी मेरी 50% मेरे पेरेंट्स के अकाउंट में डाल दिया जाए टैक्स से बचने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये कंपनी वाले कर रहे हैं, कर भी देंगे अगर आप बोलोगे तो, मोस्टली कर रहे हैं ये सब इनकम टैक्स बचने के लिए। तो ऐसा आपका हो जाएगा, तो आपकी सैलरी है जो वो 1 लाख ही शो होगी, तो वो आपको कोर्ट में वो दिखा दोगे आप। अब क्वेश्चन यह आता है कि नहीं, जब इनकम डेफिट फाइल करते हैं, जो उसमें लिखते हैं डिटेल्स, तो उसमें तो सैलरी मेंशन करनी पड़ती है। ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में। तो आपको क्या करना है, जब इनकम डेफिट होता है जिसमें सैलरी का कॉलम होता है, तो उसमें आपको फिक्स सैलरी लिखने की ज़रूरत ही क्या है। फिक्स सैलरी लिखो ही मत, ये बोल दो कि मेरी सैलरी को फिक्स है नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा आती रहती है, उस हिसाब से कभी मेरा इंसेंटिव बनता है, कभी नहीं बनता है, तो कोई परमानेंट मेरी सैलरी है नहीं। हाँ, इस महीने आप वो मेंशन कर दो कि इस महीने मेरी सैलरी भाई 1 लाख रुपए आई है, ये मेरी है, क्योंकि सैलरी स्लिप मांगेंगे तो सैलरी स्लिप तो भाई फिक्स सैलरी का होता है। मेरी सैलरी स्लिप है ही नहीं, उसको आप इग्नोर ही मारना, अवॉइड करना है सैलरी स्लिप के लिए। तो उस कॉलम में आपको फिक्स सैलरी नहीं लिखनी है, बोलना कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है, मेरी इस मंथ की सैलरी इतनी आई है, और आपके अकाउंट में हो जाएगी। एक क्वेश्चन और आएगा कि वाइफ बोलेगी कि उसको पता होगा कि आपका पुराना अकाउंट इतना है, उसमें सैलरी इतनी आती है, ठीक है, ये तो नया ऐसा दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, वो अकाउंट बंद करवा के दोबारा से उसी में एक नया अकाउंट खुलवा देना है, और जो प्रेजेंट सैलरी आप डलवाते हो ना सिर्फ, तो वही कोर्ट में आगे शो करनी है, वही बैंक आपको स्टेटमेंट है जो कोर्ट में देनी है। तो ये तरीका है एक, प्रोविडेंट फंड के थ्रू आप अपनी सैलरी करवा के बच सकते हैं। दूसरा, सैलरी का 50% शो करवा के, आधी करवा के वो बचवा सकते हैं। और सैलरी स्लिप एक, अभी जैसे क्वेश्चन में आपको हमेशा बोलती हूँ डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं, पत्नी की सैलरी स्लिप मंगवानी है, तो 91 CRPC के थ्रू एप्लीकेशन लिख के आप पत्नी की एप्लीकेशन, वो जो सैलरी स्लिप है वो वगैरह, वो डिमांड कोर्ट से मंगवा सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, वो कंपनी की डिटेल छुपा रही हो, आपको पता है वो जॉब करती है, सारी चीज़ें हैं, तो इसके थ्रू आप करवा सकते हैं। तो आई होप जो मैंने ये सॉल्यूशन बताया है आप ये करके देखो। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, हमारे पास में भी रिसेंटली कुछ ऐसे क्लाइंट आए थे जिन्होंने वो भी ऐसा कर रहे हैं और सक्सेसफुल हुई है। अब ये मत सोचना कि कंप्लेन नहीं करते, कंपनी में अगर नहीं हो रही, ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वाइफ ने कंप्लेन कर दी, कंपनी छोड़ दो, बोलना भाई मेरी पत्नी ने कंप्लेन कर दी थी, ये दिक्कत हो रही थी, अब मैं नई जॉब कर रहा हूँ, उसमें तो सैलरी मेरी वैसे ही कम है, ये लो अकाउंट में देख लो। तो ऐसे बहुत तरीके हैं बचने के, बस आपको तरीका पता होना चाहिए और कैसे करना है काम वो आना चाहिए। बाकी तो मैं आपकी हेल्प करती रहती हूँ, आपको शेयर करती रहती हूँ डिटेल किस तरीके से आप बचे मेंटेनेंस देने से। तो आशा करूँगी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।